हेलो, माय सेल्फ रशिका। आज हम बात करने जा रहे हैं एम्फसाइज लिमिटेड के जून 23 के क्वार्टरली रिजल्ट्स की। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं क्वार्टरली रेवेन्यूज में, तो मार्च 23 से जून 23 में -3% का रिडक्शन हुआ है। और अगर जून 22 से जून 23 की बात करें तो वहां पे भी रिडक्शन काफी हुआ है। तो देर इज अ डाउनफॉल ऑफ रेवेन्यू सीन इन दिस कंपनी। अगर हम देखेंगे कि मेजर डाउनफॉल के रीजंस है तो उनके अनअलोकेटेड हेजिंग, वहां बहुत उनकी सर्विसेज, बेसिकली दे प्रोवाइड एन मल्टीनेशनल आईटी कंपनी एंड कंसल्टिंग सर्विसेज टू द वेरियस सेक्टर्स इंडस्ट्रीज। तो हमें देखने मिला है बैंकिंग एंड फाइनेंस में भी इनका डाउनफॉल आ गया है। अदर सर्विसेज में, टेक्नोलॉजिकल मीडिया में भी डाउनफॉल आया है। जहां इनका इंक्रीज आया है सेगमेंट में वो है लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन के एप्लीकेशंस पे। अब हम देख पाएंगे प्रॉफिट्स को। तो प्रॉफिट्स में अगर आप देख रहे हो तो जून 23 में 16% का नेट प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम बुक किया है। जून 22 में भी 16 था। मार्च 23 में भी 16 अराउंड है। तो प्रॉफिट्स की बात करें तो वो फ्लैट बेसिस पे ही चल रहे हैं ओवर द क्वार्टर्स ऑल ओवर द इयर्स। एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 12% की रेंज पे। तो दिस इज अ साइन लाइक रेवेन्यू में बड़ा डिक्रीमेंट हुआ है लेकिन प्रॉफिट्स वही रेशियो पे चल रहा है, वही रेट्स पे। और अगर प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन हम देखें तो टेक्नोलॉजी और मीडिया से हमें 23% का ईबीटी मिल रहा है। बैंकिंग एंड फाइनेंस से 26% का, और लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट में 30% से। तो अब हम बात करेंगे कॉस्ट एनालिसिस के बारे में। तो कॉस्टिंग के बेटर में देखेंगे तो हमें सारे ओवरऑल कॉस्ट सिमिलर रेट पे दिख रहे हैं, एनुअल बेसिस में भी और ये क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में भी। The only change of slight 1% is seen in other expenses। और EBITDA मार्जिन की बात करेंगे तो वहां हमारा इंक्रीज हुआ है EBITDA मार्जिन बाय अराउंड 1%, विच इज अ गुड साइन कि EBITDA मार्जिन 17.81 से 18.05 पे पहुंच गया है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट रेशियोज की। तो CAGR हमारी कंपनी में 9% है फॉर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स पे है 8%। रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय वो रेंज कर रहा है 20.57 से 27.84। दिस मीन्स के रिटर्न्स जो इन्वेस्टर्स को मिल रहे हैं ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इज बिटवीन 20 to 27% अराउंड। PE of the company is 26.9 and industry PE is 30.54, which shows that we are still in a we are not overpriced or underpriced, and there is a scope of increase in the share prices in the coming future based on its performances in the revenue and profits. So we'll look upon the रिटेल इन्वेस्टर्स को उनके शेयर्स में क्या मिल रहा है उनके इन्वेस्टमेंट्स पे। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि 3 मंथ्स में 25.9% का चेंज दिखा है, 1 ईयर में -1.9, 2 इयर्स में -6.5 एंड 4 इयर्स में तो ये देखेंगे तो ये अनस्टेबिलिटी भी परफॉर्म रहा है इन्वेस्टर्स को उन पे मिलने का। 3 मंथ्स में उन्होंने 25.9% दिया, विच इज फेयर। अब हम बात करेंगे ओवरऑल एनालिसिस रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू में काफी बढ़ोतरी दिखी है जून क्वार्टर से ईयर ऑन ईयर में भी और मार्च क्वार्टर में भी। और उसके बाद अगर हम इबिटा को कंपेयर करें तो इबिटा में भी डाउनफॉल आया है। नेट प्रॉफिट भी डिक्रीज हुआ है। तो देखा जाए तो रेवेन्यू भी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी और या डिक्रीज मोड में चल रहे हैं। इट्स अ नॉर्मल परफॉर्मेंस। So thank you for watching me. Do like and subscribe my channel and do share to your friends.